प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे न्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटी से एग्जाम 2025 की तैयारी करे, चाहे पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करे, तो आज की इस क्लास को पूरे में से पूरी देख लेना। आज जो मैं आपको प्रश्न करवाने वाला हूँ ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर हूबहू आने वाले हैं। तो क्लास को पूरी एंड तक वॉच करना है। आज की क्लास में 35 प्रश्न करूंगा। 35 में से 35 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? आपका अलवर है, जोधपुर है, जयपुर है या आपका उदयपुर है। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा रहेगा, तो आपका जयपुर रहेगा। बिल्कुल, जो विद्यार्थी से कमेंट करे, से कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अगर आपको पहले बार में सिलेक्शन लेना है तो क्लास को पूरे में से पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है खेजरली अलवर में, या सेवर भरतपुर में, नदबई भरतपुर में, या बांदीकुई दौसा में। जल्दी आंसर देगा कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो करो सेवर में। और सेवर कहाँ पे? सेवर आपके भरतपुर में है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है सेवर भरतपुर जो बता रहे ना, सेवर भरतपुर बताने वाले विद्यार्थी का क्या है, सभी का राइट आंसर है। बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थियों ने सही कमेंट किया। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। बताएगा कि बनास नदी पर है कौन सा बांध बना हुआ है, कि रामगढ़ का बांध है, मिर्जा बांध है, बीसलपुर बांध है, या आपका जवाई बांध। बता भाई, जल्दी सभी आंसर दो। बनास नदी की बात की जा रही है और बनास नदी पर ना कि कौन सा बांध बनाया, तो आपका बीसलपुर का बांध बना हुआ है। कौन सा? बीसलपुर बांध बना हुआ। बीसलपुर बांध किस जिले में है, तो आपके टोंक जिले में। किस जिले में है बीसलपुर बांध है? बीसलपुर बांध आपके टोंक जिले में, ठीक है ना। ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर हूबहू आने वाले। तो क्लास को आपको पूरे में से पूरे देखना, एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा? भालू, चिंकारा, चीता, या आपका शेर। जल्दी से आंसर दो कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने। जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे हो, सभी का से आंसर है कि राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। कौन सा रहेगा? चिंकारा रहेगा। यानी जो भी विद्यार्थी यहाँ पर चिंकारा कमेंट करे, चिंकारा कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बे बताने वाले विद्यार्थी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है कि गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया था, बताएगा। अक्टूबर 1980, 1 नवंबर 1980, 31 दिसंबर 1980, 4 दिसंबर 1980। जल्दी आंसर दो कि गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। भाई काफी अच्छा अपना आपके सामने, जल्दी आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे, शानदार। कि 1 नवंबर 1980 को क्या हुआ था, गोडावण पर डाक टिकट जारी हो गया था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले विद्यार्थी का क्या है, राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि निम्नलिखित में से कौन सी घास है गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी घास है गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली मानी जाती है। बताइएगा, सेवण घास है, अंजन घास है, करड़ घास है, या दामन घास है। जल्दी आंसर दो। जिन विद्यार्थी ने क्लास को लाइक नहीं किया, सबसे पहले क्लास को लाइक करके चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। बताओ भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी घास है गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली मानी जाती है, तो सेवण घास। कौन सी? सेवण घास है। ऑप्शन नंबर आपका ए बताने वाले का सी। अगर आपको भी बीएसटी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना, चाहे आपको पीटीटी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना, तो यह क्लास आप ही के लिए दोस्तों। क्लास को पूरे में से पूरे देखना, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है कि राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ है। राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आपके जयपुर है, अजमेर है, बीकानेर है, या आपके कोटा में। कि राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। काफी अच्छा प्रश्न है, सभी का यहाँ पे आंसर आ। आंसर में सभी विद्यार्थियों को देख पा रहा हूँ।
बिल्कुल सही बता रहे हो। शानदार क्वेश्चन आप सभी का कि राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय, अरे यानी कि ओपन, और ओपन कौन सा आपका कोटा, कौन सा रहेगा कोटा विश्वविद्यालय। बिल्कुल सही बता रहे हो, कोटा बता रहे। जो बीएसटीसी का एग्जाम है ना, ये भी आपका कोटा के द्वारा ही आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खेतड़ी जिस धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है कि वह है, बताओ जो खेतड़ी है ना, ये आपके किस धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आपके अभ्रक है, जस्ता, तांबा, ये आपका लोहा। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। याद रहे दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लीजिएगा। मैं आपको रोजाना क्लास करवाता हूँ। आज की जो हमारी क्लास नंबर है ना, आज की हमारी क्लास नंबर कौन सी 19 है। इससे पहले हमारी 18 क्लास हो चुकी है। कितने क्लास हो चुकी है? 18 क्लास हो चुकी है। अगर आपने पहले वाली 18 क्लास नहीं देखी है तो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट बनाकर तैयार कर दिया है, आप उन 18 क्लास को भी देख सकते हो दोस्तों। अगर आप नियमित मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करते हो तो वादा रहा आपका पहले बार में सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, चलो कि खेतड़ी जो है गुरुजी, ये आपके तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर तांबा बता रहे, ऑप्शन नंबर से बता रहे, से बताने वाले विद्यार्थी का क्या है? सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यानी कि दोस्तों, ये आपके सामने जो 4 जिले दिए हुए ना, इसी के अनुसार आपको बताना है। बताइएगा, अजमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, या आपका उदयपुर है। बताओ भाई, जल्दी जल्दी दो दोस्तों। चारों जिलों के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि 4 में से सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन कहाँ पे होता है। चलो बताओ भाई। बिल्कुल सही बता रहे, क्योंकि बीकानेर को लग दो। किसे लग दो? बीकानेर को लग दो। इन चारों में से हमारा बीकानेर में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है। यानी कि आपका सी ऑप्शन जो रहेगा, से बताना विद्यार्थी का सभी का क्या है, जहां पे राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। डेगाना जिस खनिज के लिए जाना जाता है वह, कि डेगाना जिस खनिज के लिए जाना जाता है वह है लोहा है, इसके टंगस्टन है, कोयला, या आपका तांबा। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर देगा कि डेगाना जिस खनिज के लिए जाना जाता है वह है। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। डेगाना की बात की जाए तो डेगाना आपके टंगस्टन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? टंगस्टन के लिए। डेगाना है कहाँ पर है? तो डेगाना आपके नागौर में। कहाँ पर है? नागौर जिले में, यानी कि टंगस्टन के प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका 20 रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन बता रहे, बे बताने वालों का क्या यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया गया था। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया गया था? बताएगा फरवरी 1989, या जनवरी 1988, फरवरी 1990, फरवरी 1991। बात भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो कि राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया गया था। काफी अच्छा ऑप्शन आप सभी के सामने है और सबका यहाँ पे आंसर जाना चाहिए। बिल्कुल सही बता रहे, क्यों ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो। ऑप्शन आप ए बता रहे ना, ए बता रहे हो। जिन विद्यार्थियों का सभी का यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने और आप सभी के लिए होमवर्क रहने वाला अगला ऑप्शन है। राज्य सरकार ने नवीनतम महिला नीति कब घोषित की गई थी। और यह आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का क्या रहने वाला, होमवर्क रहने वाला। तो आपको इसका कमेंट में मुझे आंसर देना दोस्तों। और याद रहे, इस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आप अपना नाम भी, आपका नाम भी कमेंट करना है और आपके जिले का नाम भी कमेंट करना है। ठीक है ना। एक तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना, इसके साथ में आपका नाम कमेंट करना और आपके जिले का नाम कमेंट करना, ये आपका काम रहने वाला होमवर्क के रूप में। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 लगा के नाम कमेंट कर दीजिएगा, जिला कमेंट कर दीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर है कमेंट कर दीजिएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है सुंदा माता का मंदिर किस जिले में है। बताइए भाई, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है। आपके जालोर है, जोधपुर है, झुंझुनू या आपके सीकर में। वादा रहा दोस्तों, अगर आपको बीएसटीसी एग्जाम में हुआ, चाहे आपको पीटीटी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। क्लास को आपको पूरे में से पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको क्या करना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है ना। तो सुंदा माता मंदिर की बात की जा रही है और सुंदा माता मंदिर जो है आपके जालोर में दोस्तों। कहां पर है? जालोर में। और इसे सुंदा माता के मंदिर में प्रथम रोपे लगाया गया था। क्या है दोस्तों? प्रथम रोपे लगाया गया था। और कब लगाया गया था? 2006 में लगाया गया था। कब लगाया था? 2006 में सुंदा माता के मंदिर में प्रथम रोपे लगाया गया था दोस्तों। एग्जामिनर बार बार यहाँ से प्रश्न पूछता है, याद रहे मैं जो चीजें करवा रहा हूँ ना, यही आपके परीक्षा के अंदर आने वाली है। तो क्लास को आपको पूरे में से पूरी देखना और चैनल को आपको सब्सक्राइब लेना, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।
अगला प्रश्न आपके सामने, आज का प्रश्न आपसे पूछा, आशापुरा माता किस वंश के कुल देवी है? आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी? चौहान है, राठौड़ है, खेचे या गोहिल? दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, काफी अच्छा आपने बिल्कुल से। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ, कमेंट देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे, वेरी गुड, सभी विद्यार्थी कमेंट भरे करे हुए। हाँ एक बार क्लास को लाइक दो भाई, जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी लाइक कर दो। चलो अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बनेश्वर धाम कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध है बनेश्वर धाम कहाँ पे स्थित है? आपके नवाटापुरा गांव है, देशोरी गांव है, भूमगढ़ गांव है या उपयुक्त में से कोई नहीं? कि प्रसिद्ध है बनेश्वर धाम की बात की जा रही है और बनेश्वर धाम गुरुजी नवाटापुरा, नवाटापुरा। और नवाटापुरा कहाँ पे? नवाटापुरा आपके डूंगरपुर में। कहाँ पड़ेगा? नवाटापुरा आपके डूंगरपुर जिले में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले विद्यार्थी का क्या है? सभी का सही है। अगर आप ए बता रहे हो आपका भी यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है कि जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते? जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते? नाथपंथी, राम सने, गुज्जर है या आपके विष्णु? कि गुरुजी 29 नियमों यानी 20+9 नियमों का पालन करने वाले कौन कहलाते? विष्णु कहलाते। यानी कि विष्णु कि 29 यानी 20+9, नाम से स्पष्ट हो रहा 20+9 यानी 20 क्या कहलाते? विष्णु कहलाते। ऑप्शन आपका डी से रहेगा। याद रहे विष्णु ना यानी अमृता देवी। अमृता देवी तो आपको याद ही है दोस्तों, बच्चे बच्चे को। अमृता देवी ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। दोस्तों किसने पेड़ों की रक्षा के लिए क्या करे थे? अपने प्राणों की आहुति दी थी। 363 व्यक्तियों ने अपने खेजरली आंदोलन में बलिदान दिया था भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि मुरु महोत्सव है आयोजित किया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर दो कि मुरु महोत्सव है आयोजित किया जाता है। जल्दी से सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर देंगे। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, ये आपका जोधपुर। बात की जा रही मुरु महोत्सव की, और यही प्रश्न आपके रीट एग्जाम में पूछा था। अभी जब 27 फरवरी को जब पेपर हुआ था उसी में यही प्रश्न आपके रीट एग्जाम में भी पूछा गया था भाई, ठीक है। तो मुरु महोत्सव आपके जैसलमेर मनाया जाता। कहाँ मनाया जाता? मुरु महोत्सव आपके जैसलमेर मनाया जाता। थार महोत्सव बाड़मेर मनाया जाता। पतंग महोत्सव जयपुर मनाया जाता। हाथी महोत्सव जयपुर मनाया जाता। यहीं पे बात की जाए मारवाड़ उत्सव कहाँ? तो जोधपुर मनाया जाता। और मेवाड़ उत्सव आपके उदयपुर में मनाया जाता है, ठीक है। इतना आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा कि बाण गंगा मेला कहाँ पे पड़ता है? बताएंगे सभी विद्यार्थी बाण गंगा मेला कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है, जयपुर है, ये आपके उदयपुर में। कि बाण गंगा का जो मेला है ना ये आपके कहाँ पे पड़ता है? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे देंगे। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। बाण गंगा मेला की यहाँ पर बात की जा रही है और यह पड़ता है आपके जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। इसी जयपुर को राजस्थान की गुलाबी नगरी कहते। क्या कहते? इसी जयपुर को राजस्थान की गुलाबी नगरी, इसे जयपुर को राजस्थान की पिंक सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने है कि लहरिया यानी कि लहरिया स्त्री के द्वारा किस मास में उड़ा जाता है? लहरिया स्त्री के द्वारा किस मास में उड़ा जाता है? माघ है, फाल्गुन है, श्रावण है या कार्तिक? जल्दी जल्दी आंसर दो। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर देंगे कि लहरिया स्त्री के द्वारा किस मास में उड़ा जाता है। काफी अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने है और बिल्कुल सभी विद्यार्थी सही कमेंट करें। श्रावण मास में। कब? श्रावण। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर श्रावण बता रहे सबका आंसर क्या रहा? राइट आ रहा। अगर आप भी श्रावण बता रहे हो तो आप सभी का क्या है? बिल्कुल सही बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मेहमंद आभूषण पहना जाता है। मेहमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर है, कमर पर है, भुजा पर है या आपके पैर पर? दोस्तों कला संस्कृति का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है। दोस्तों क्या है? बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। दोस्तों याद रहे मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ना ये आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। अगर आप नियमित रूप से यहाँ से क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपका पहले बार में सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। चलो मेहमंद आभूषण की बात की जा रही है और मेहमंद आभूषण आपके सिर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? सिर का आभूषण है। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर सिर बता रहे सबका से ऑप्शन नंबर मैंने यहाँ पे एक को लॉक कर दिया। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने। काफी अच्छा प्रश्न आप सभी से पूछा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता? बताएंगे कि निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता। क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। गागरोन है, रणथंभौर है, जालोर है या आपके सिरोही में? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। कहाँ पर इतिहास में जोहर नहीं हुआ था? तो आपकी सिरोही में जोहर नहीं हुआ। कहाँ पर? सिरोही में। सिरोही में एक भी जोहर नहीं हुआ था। तो बिल्कुल आपका जो सिरोही बता रहे ऑप्शन नंबर डी बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का सही आंसर है। चलो
अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ, मेवाड़ शैली, कोटा शैली, भूंदे शैली या आपके किशनगढ़ शैली। राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ वो कौन सी शैली रहेगी? तो ये आपकी बूंदी शैली रहेगी। कौन सी शैली रहेगी? ये आपकी बूंदी शैली रहेगी। जब भी विद्यार्थी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर से बता रहे, से बताने वाले विद्यार्थी का क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आप भी से बता रहे हो तो आप सभी का यहाँ पे क्या है राइट आंसर आ चुका है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि पुरातात्विक स्थल है रंग महल कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल है रंग महल कहाँ पर है? बीकानेर है, झालावाड़ है, हनुमानगढ़ है, ये आपके उदयपुर में है। जल्दी जल्दी आंसर अभी, काफी अच्छा बना आप सबके सामने। रंग महल की बात की जा रही है, रंग महल तो हमारे उदयपुर में, उदयपुर को जेलों की नगरी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जेलों की नगरी के नाम से जानते हैं। उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता? व्हाइट सिटी कहा जाता। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने, बाणेश्वर धाम है मंदिर किस जिले में स्थित है? बाणेश्वर धाम मंदिर है आपके किस जिले में स्थित है दोस्तों? बताइएगा। प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा या आपके डूंगरपुर के? बाणेश्वर धाम मंदिर की बात की जा रही है जो कि आपके डूंगरपुर में। कहाँ पे? डूंगरपुर में। इसी डूंगरपुर को आपके पहाड़ों की नगरी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं तो आपके डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख है कहाँ से प्राप्त हुआ था? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी, चाहे आप भी कर रहे हो पीटीटी एग्जाम है 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है पहले बार में बीएसटीसी या पीटीटी में सिलेक्शन लेना, तो मैं आप सभी के लिए एक 5000 प्रश्नों की बुक तैयार कर दी। कितने प्रश्नों की? 5000 प्रश्नों की बुक तैयार कर दी। अगर दोस्तों ये 5000 प्रश्नों की बुक आप पढ़ के एग्जाम देने चले जाते हो तो आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। अगर आपको भी चाहिए अपना सिलेक्शन है तो एक बार 5000 अपनी बुक को पढ़ के एग्जाम देने चाहिए, आपका 100% सिलेक्शन है। अभी आपके पास काफी ज्यादा समय बचा हुआ, तब इस बुक को अच्छे से पढ़ के 2 से 3 बार इसे रिवाइज कर लोगे और वादा रहा अगर आप इसे पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि जी ये 5000 जो ई बुक है ये हमें कहाँ पर मिल सकती है? तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस ई बुक का आपको नाम मात्र का शुल्क लगने वाला कितना लगेगा? मात्र और मात्र 99 रुपए का चार्ज आपको लगेगा, लेकिन सिलेक्शन आपका पक्का है। ठीक है, मिलेगी कहाँ पर है? तो नंबर नोट को जल्दी से विद्यार्थी 6367 नंबर देखिएगा 6367 एक बार मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा कि 6367 इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना है? पेमेंट करना है। क्या करना? इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से करना है और आपको इससे नंबर पे क्या कर देना? उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। यानी कि हमारे यही व्हाट्सएप नंबर है और यही हमारे फोन पे नंबर है। ठीक है ना, तो आपको इससे पर पेमेंट करके इसी पर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर 5000 की बुक आपकी मोबाइल में होगी दोस्तों। और वादा रहा अगर आपने ई बुक पढ़ ली तो आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक पढ़ा है उनका सिलेक्शन तो पक्का भाई। ठीक है, तो वह याद रहे ऑफर सीमित विद्यार्थियों के लिए, ये ऑफर आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अब प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? बड़ली, बरनाल है या दोस्तों बेराट है या आपके बच्चे क्लासे? कि राजस्थान में अशोक का जो अभिलेख है गुरुजी ये आपके बेराट से प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था? बेराट से प्राप्त हुआ था। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बेराट बता रहे, बेराट बताने वाले का सबका से ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आप सभी का राइट आंसर है। अगर आप इसे बता रहे हो तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने कि हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था। बताइएगा हुरडा सम्मेलन का जो उद्देश्य था, अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना या मुस्लिम आक्रांताओं के राज्य को बचाना कि मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना या इनमें से कोई भी नहीं। तो हुरडा का जो आंदोलन हुआ था आपके भीलवाड़ा में, कहाँ पे हुआ था? आपके भीलवाड़ा में हुआ था दोस्तों। और याद है यह आंदोलन हुआ था आपके मराठों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को रोकना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आप सभी का सही रहेगा। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर सी बता रहे सही बता रहे। अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेगा, आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन है मिलता रहेगा।
अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? बताएगा निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? अमीर का पिंडारी, गुलाब का कामे खाने, या नवाब मोहम्मद शाह, या हसन खां मेवाती? जल्दी से सभी आंसर दे दीजिएगा। और यहाँ पे आप सबका आंसर आ ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे लॉक कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया था? टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किस नवाब के द्वारा करवाया गया था? अमीर खान पिंडारी, नवाब रुकन अली खान है, नवाब वजीर खान है, या नवाब इब्राहिम खान? दोस्तों तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे काफी अच्छा है, सभी का आंसर बिल्कुल सही बता रहे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को लग दो। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? बच्चे को पता होना चाहिए, ये तो बच्चे को पता होना चाहिए कि नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? जल्दी से बताओ भाई, काफी अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल आपका बी सही। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में आपका क्या हुआ था? सैनिक विद्रोह हुआ था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है बी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की थी? अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई थी? दोस्तों बताएगा 1820 है, 1820 है, 1821 है, 1818? तो दोस्तों कब की गई थी? दोस्तों सभी को मैं बताना चाहूंगा नवंबर 1818 में की गई थी। कभी 1818 में की गई थी। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट और क्लास को लाइक जरूर से कर देना। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने। मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें कौन सी थी? बताएगा मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें कौन कौन सी थी? तो दोस्तों याद होना चाहिए अलवर है, भरतपुर, धौलपुर और करौली। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। अगला प्रश्न है कि सुरेश क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो सुरेश क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं इसे स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? इन्हें भाकर के नाम से जानते हैं। जो विद्यार्थी यहाँ पर भाकर बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे, उन सभी का सही आंसर है। अगला ऑप्शन है राज्य में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? स्थान में माउंट आबू में होती है। दोस्तों ऑप्शन आपका ए सही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? ए आपका सही। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता? तो आपके माही नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते। इसके साथ कर्क रेखा को दोबार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। दोस्तों याद रहे माही नदी ना हमारे राजस्थान में उल्टा क्यों आकार बनाती है? ठीक है। इसके साथ में अभी तक आपने क्लास को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करेगा, घंटे के बटन को प्रेस करेगा ताकि आगामी हर क्लास मिलेगी। फिर मिलते हैं इसी तरह अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। याद रहे 5000 ई बुक आपने अभी तक भी परचेज नहीं किया तो ई बुक एक बार परचेज करिए, पढ़ने लग जाएगा। वादा रहा सिलेक्शन की मेरी 100% आपसे गारंटी है। जो विद्यार्थी पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। तो याद है ऊपर आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए। नंबर मोबाइल की स्क्रीन में दिए हुए इसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके इसे नंबर पे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट आपको भेज देना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।